प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। दिनांक 19 जुलाई से 26 जुलाई 2021 तक हमने फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग जो एनिस जुंग का लिखा हुआ है को विभिन्न पार्ट्स में पढ़ा और समझा। दिनांक 26 जुलाई को इस चैप्टर के होमवर्क के रूप में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ग्रुप में सेंड किए गए थे, आइए उन पर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी। कहानी में लेखिका किस चीज़ का मूल्यांकन करती है, किस विषय पर बात करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुअर चिल्ड्रन एंड दियर एक्सप्लॉयटेशन। गरीब बच्चों और उनके शोषण के बारे में यह कहानी मुख्यतः चर्चा करती है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट फोर्सेज द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कौन सी चीज़ उन बच्चों को मजबूर करती है कि वो शोषण भरा जीवन जीते रहें, उसी में बने रहें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सट्रीम पॉवर्टी। थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। उन बच्चों के माता पिताओं के लिए कचरे का, कूड़े के ढेर का क्या मतलब था। तो बच्चों के लिए हालांकि वो आश्चर्य था, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए राइटर लिखती है इस चैप्टर में कि वो मीन्स ऑफ सर्वाइवल था, उनके जीवन यापन का साधन था, उनके अस्तित्व का आधार था। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है डी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साहिब आलम। साहिब आलम उस बच्चे का नाम जो कचरा बीनने का काम करता था, और उसके नेम का एग्जैक्टली जो मीन था वो था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी या मालिक। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई इज़ द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी। कहानी में लेखिका कचरे को सोने की उपमा क्यों देती है, सोना क्यों कहती है। उसका रीज़न ये था जो ऑप्शन सी लिखा है, बिकॉज ऑफ एनकेशमेंट वैल्यू, क्योंकि वहाँ उनको कुछ नगद धन मिल जाता था, कुछ पैसे मिल जाते थे। तो पांचवें का आंसर है सी। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बलाइज। इस टाइटल का क्या अर्थ है। तो यहाँ चूँकि बच्चों की बात हो रही है, उनके बचपन के खो जाने की बात हो रही है, तो एग्जैक्टली इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। सेवन्थ क्वेश्चन, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशंस ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। ये फिरोजाबाद में जो चूड़ियाँ बनाने वाले लोग हैं, उनकी ख़राब दशा के लिए कौन जिम्मेदार है। तो यहाँ कुल मिलाकर सारे ही लोग जिम्मेदार थे, उनके पेरेंट्स भी, पूरी सोसाइटी भी, ब्यूरोक्रेट्स भी। तो इसका आंसर हम डी करेंगे, ऑल ऑफ दीज। तीनों ही ऑप्शन सही हैं। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द हैज़र्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। एक कांच की चूड़ियों का जो उद्योग है उसमें काम करने के नुकसान क्या है, खतरे क्या हैं। तो यहाँ भी पुअर हेल्थ, इम्पेयर्ड विजन, मिजरेबल लाइफ, ऑल ऑफ दीज, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट डी जो ऑप्शन है। क्वेश्चन नाइन्थ है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का दृष्टिकोण अपने परिवार से भिन्न कैसे हैं, अलग कैसे हैं। अलग वो इसलिए है बिकॉज ऑप्शन सी जो है, बीइंग डायरिंग, फर्म एंड क्लियर, क्योंकि वो कुछ नया करने की सोचता है और वो जो ट्रेडिशनल ढांचा बना हुआ है परिवार का, वो उससे दूर जाना चाहता है, और बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ। लास्ट 10th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मुकेश ड्रीम। मुकेश का ख्वाब क्या था, क्या बनना चाहता था। तो उसमें एक स्टेटमेंट आता है, वो मुकेश कहता है कि आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो 26 जुलाई 2021 को वर्कशीट के रूप में आए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ढंग से समझ गए होंगे। थैंक यू।